अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ARS केमिस्ट्री। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली हमारे पास रेडियस होता क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है हमारे पास जो सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल के सेंटर से उसकी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम किसका नाम देते हैं, रेडियस का नाम देते हैं। यानी कि ये सेंटर है सर्कल का और ये इसकी बाउंड्री है, ये जो इसका डिस्टेंस बन रहा है इसको हम किसका नाम देते हैं, रेडियस का नाम देते हैं। अगर हम यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखो हमारे पास, मान लो मेरे पास कार्बन एटम, ठीक है, हम यहाँ पे जो बात करेंगे एग्जांपल जो हम समझेंगे वो कार्बन एटम को लेकर समझेंगे। ठीक है, मान लो ये कार्बन का एटम नंबर 1 है और ये कार्बन का एटम नंबर 2 है और ये दोनों कार्बन के एटम जो है एक दूसरे के साथ क्या है, यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। अब कार्बन के केस में जो दो न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास बनता है वो बनता है 154 पिकोमीटर। ठीक है, तो अगर हम इसी डिस्टेंस को क्या करते हैं, 154 को हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो आंसर हमारे पास बनता है 77 पिकोमीटर। यानी कि 154 पिकोमीटर का जो हाफ बनता है वो कितना बनता है, 77 पिकोमीटर। और वो कितना बनता है, वो न्यूक्लियस से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना बनता है, 77 पिकोमीटर। यानी कि दो जुड़े हुए एटम जो हैं उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है अगर हम उसका हाफ लेते हैं, ठीक है, वो जो हाफ डिस्टेंस है बेसिकली वो हमारे पास क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है। यानी कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम, यानी कि दो बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान का हम हाफ डिस्टेंस लें तो वो एक एटम का एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ठीक है, यानी कि मान लो ये वाला एक एटम जो है ये सर्कल है, ठीक है, देखो ये सेंटर में इसका जो न्यूक्लियस है वो हमारे पास, यानी कि इसका सेंटर है, सेंटर से बाउंड्री तक का जो फासला है वो क्या बन रहा है, रेडियस बन रहा है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे ये एटम की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, एटॉमिक रेडियस होगा। अब सवाल ये है कि हम जो एटॉमिक रेडियस फाइंड करते हैं वो दो जुड़े हुए एटम का ही क्यों फाइंड करते हैं, अकेले एटम का एटॉमिक रेडियस फाइंड क्यों नहीं करते। तो इसके रीज़न हमारे पास क्या है, सबसे पहले नंबर पे आपने याद रखना है कि एटम जो है हमारे पास, ठीक है, एटम्स डू नॉट हैव डिफाइंड बाउंड्रीज। ठीक है, एटम्स जो है उनकी डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती, जिस वजह से हम क्या करते हैं, दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियाई के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसके बाद उसका हम क्या कर लेते हैं, हाफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर जो है डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है तो हमारे पास जो है एटम का साइज फाइंड करना, यानी कि जो एटॉमिक साइज हमारे पास है उसको फाइंड करना जो है वो क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, दो जुड़े हुए एटम के न्यूक्लियस के दरमियान का हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसमें हमें जो है हम क्या करते हैं, एटम की जो हमारे पास शेप है, ठीक है, उसको स्फेरिकल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं, दो एटम, व्हेन टू एटम्स आर क्लोज टू ईच अदर दे टच ईच अदर। ठीक है, यानी कि दो एटम जब एक दूसरे के करीब होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उनके न्यूक्लियाई के दरमियान का जो डिस्टेंस है हम क्या कर लेते हैं, वो फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इनके ट्रेंड आ रहे हैं। ठीक है, ट्रेंड जो है हमने डाउन द ग्रुप भी देखने हैं, अक्रॉस द पीरियड्स भी हमने देखने हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है वो उसके ऊपर क्या जो है वो कम हो रहा होता है, ज़्यादा हो रहा होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये मेरे पास पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, डाउन द ग्रुप अगर हम बात करते हैं तो मान लो मेरे पास जो ये ग्रुप नंबर 1 आ रहा है, ठीक है, ग्रुप नंबर 1 में मेरे पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं जो है टॉप टू बॉटम यानी कि डाउन द ग्रुप में मूव करता हूँ तो हमारे पास क्या होता है, हर एटम, अगले एटम में न्यू शेल का जो है वो क्या हो रहा होता है, इजाफा हो रहा होता है। यानी कि देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आपको पता है हम जो है क्या करते हैं, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, दूसरे शेल में 8 आते हैं, तीसरे शेल में 18 आते हैं। ठीक है, और चौथे शेल में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो हाइड्रोजन के पहले शेल में जो है वो क्या कर देंगे, हम उसको फिल कर देंगे, यानी कि वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अगले केस में लिथियम जो है इसकी बात करते हैं, लिथियम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाएंगे, पहला शेल जो है फिल हो जाएगा। देखो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जो तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो किस में जाएगा, वो अगले शेल में जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम हाइड्रोजन से लिथियम की तरफ गए हैं तो हमारे पास एक शेल का क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसी तरह लिथियम के नीचे क्या आ रहा है, सोडियम आ रहा है। सोडियम के केस में हमारे पास जो है यहाँ पे सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अब 2 इलेक्ट्रॉन उसके पहले शेल में आ जाएंगे, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन उसके
दूसरे शेल में आ जाएंगे, ठीक है। और जो अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन और 2 यहाँ पे, 8 यहाँ पे, 10 हो गए, एक बाकी बच रहा है, वो अगले शेल में जाएगा। यानी कि सोडियम में जो है फिर एक शेल का और क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। इसी तरह अगर हम नीचे जाते हैं पोटाशियम में जो है हमारे पास जो है कितने शेल आ रहे हैं, देखो न्यूक्लियस के 4 शेल आ रहे हैं। यानी कि पोटाशियम का हमारे पास एटॉमिक नंबर 19 होता है, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर जब इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आखिरी इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में आ रहा होता है, ठीक है। तो यानी कि जब हम डाउन द ग्रुप हम मूव करते हैं, यानी कि हाइड्रोजन से फ्रांशियम की तरफ हम जब हम मूव करेंगे, एटम का साइज जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास डाउन द ग्रुप जो नंबर ऑफ शेल्स है, नंबर ऑफ शेल जो है वो क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज हो रहे होते हैं। अब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने से साइज ऑफ एटम जो है वो भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। जब एटम का साइज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होगा, कम होगा। अब यहाँ पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं, ठीक है। अब जो है न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब उतने ही जो है ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब एटम का साइज बढ़ता जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता जाएगा, यहाँ पे कम होता जाएगा, ठीक है। जब एटम का साइज बढ़ेगा, जाहिर बात है, देखो अगर मैं इसका रेडियस फाइंड करूँ, इसका रेडियस इतना बनता है, इसका रेडियस इतना बनता है, इसका रेडियस न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इतना बनता है, पोटाशियम का डिस्टेंस न्यूक्लियस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो सबसे ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप हम जो है टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं ग्रुप के अंदर, हमारे पास जो है एटम का साइज बढ़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो भी क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम बात करते हैं अक्रॉस द पीरियड, यानी कि अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है उसके ऊपर जो है वो स्मॉल हो रहा होता है या लार्ज हो रहा होता है, वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मालूम मेरे पास ये पीरियड आ रहा है दूसरा, ठीक है। दूसरे पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। अगर हम यहाँ पे लिथियम की बात करते हैं, ठीक है, लिथियम के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, वो यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यानी कि देखो हमने पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ठीक है, अगले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। जब तक 8 इलेक्ट्रॉन फिल नहीं होते तब तक हम अगले शेल में नहीं जाएंगे। देखो लिथियम में देखो हमारे पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और 1 इलेक्ट्रॉन अगले शेल में आ जाएगा, ठीक है। अब बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में और अगले शेल में 2 आ रहे हैं, ठीक है। देखो पहले में 2 पूरे हो रहे हैं, अगले में जो है 2 अभी यहाँ पे पूरे हुए हैं, 8 जो है जब पूरे होंगे तब हम अगले शेल में जाएंगे। अब बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। कार्बन में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं, हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं हो रहे होते। देखो लिथियम में भी 2 शेल आ रहे हैं, बेरिलियम में भी 2 शेल आ रहे हैं, बोरॉन में भी 2 शेल आ रहे हैं, कार्बन में भी 2 शेल हैं, नाइट्रोजन में भी यहाँ पे 2 शेल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स हमारे पास जो है यहाँ पे क्या रहते हैं, रिमेन सेम रहते हैं, यानी कि इंक्रीज नहीं हो रहे होते। लेकिन एटम का साइज जो है वो क्या हो रहा होता है, कम हो रहा होता है। देखो लिथियम से नाइट्रोजन की तरफ देखो हमारे पास एटम का साइज जो है वो क्या हो रहा होता है, क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है। अब क्यों कम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास शेल में इजाफा हो ही नहीं रहा, ठीक है। एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहे हैं, फिल हो रहे हैं। जहां इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ रही है वहां न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद भी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन की तादाद बढ़ेगी तो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी, जिससे इलेक्ट्रॉन जो है वो कंट्रैक्ट होकर न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे और लेफ्ट टू राइट हमारे पास अक्रॉस द पीरियड जो है एटम का साइज जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। यानी कि साइज ऑफ एटम जो है यहाँ पे क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है। अब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा होता है, इसी वजह से हमारे पास जो है न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है और एटम का साइज जो है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एटम का साइज अगर डिक्रीज हो रहा है तो एटॉमिक रेडियस भी हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो सिंपल आपने याद रखना है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, साइज ऑफ एटम बढ़ रहा होता है। उसके बाद अक्रॉस द पीरियड यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटम का साइज कम हो रहा होता है, नंबर ऑफ शेल तो सेम रहते हैं लेकिन न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। और जो इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे होते हैं जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वो सेम शेल में क्या हो रहे होते हैं, फिल हो रहे होते हैं, जिस वजह से एटम का साइज कम होता जाता है और एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।